बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 जून और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि नून लीग ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। और जिस तरह से 26 नवंबर में नून लीग ने चुनतखब हुकूमत ने बड़े तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ शामिल किया था जी, कि जो कुछ हुआ है 26 नवंबर को उसमें हम अकेले नहीं हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। इसी तरह से इलेक्शन धांधली में भी ख़ास तौर पर जो सियालकोट समरियाल का हल्का है, इस हल्के में जो कुछ हुआ बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सारा मलबा है वो डाल दिया है, ताकि कल को जब हम फंसें तो हमारे साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है जी वो भी फंसे, उसके ऊपर भी जो इल्ज़ामात तराशी हैं वो हो। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इस वक्त चल क्या रहा है नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ जो हैं वो अचानक से लंदन रवाना हो गए हैं और इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ तहरीक सड़कों पर चलेगी, ये तहरीक जो है इसका असर पार्लियामेंट में भी होगा और पार्लियामेंट में भी जो एक सियासी महाज है वो भी गर्म करने का इमरान खान साहब ने फैसला किया है। अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की जा रही है। इमरान खान साहब ने क्या ऐलान किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद पर क्या करने जा रही है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि एक कहानी सुनाई जाती थी कुछ साल पहले कि जब आसिम मुनीर DGISI थे, उन्हें इमरान खान साहब ने ओहदे से हटाया था। उसकी वजह यह थी जी कि इमरान खान साहब के सामने उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा की करप्शन की फाइल्स रखी थी, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें हटाया था। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं उस वक्त के DGISI और मौजूदा फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने ऐसा किया था। वो फाइलें रखी थी और इमरान खान साहब ने उन्हें मुस्तरद कर दिया था। तो ये अब क्या चल रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो तहरीक का ऐलान किया है, एक तो सड़कें इमरान खान साहब दोबारा से गर्म करने जा रहे हैं और पूरे मुल्क में इस मरतबा जो तहरीक है वो चलाई जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक ही मकाम पर इस्लामाबाद में D चौक आप जो है वो रुख करें। अब ये होगा जी कि पूरे मुल्क में जो कारकुनान हैं वो निकलेंगे। एक तो इमरान खान साहब ने इसका ऐलान किया है और लाहे अमल के हवाले से भी कह दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर जो पार्लिमानी सियासत है, यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने जो है वो एक आग लगा दी है, और वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इनके अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। पहले सुने इमरान खान साहब ने कहा क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली जिस तरह ऐवान को चला रहा है, हम इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। इसके होते हुए ऐवान से अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया, हमारे MNAs की तकारीर सेंसर कर दी जाती हैं, अडयाला जेल के बाहर पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद होता है, मगर ये हर मामले में मेंबरान कौमी असम्बली की नुमाइंदगी में लाकाब रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। एक तरफ तहरीक चलेगी, सड़कें गर्म होंगी, दूसरी तरफ जो पार्लिमानी सियासत है वो भी गर्म होगी, अदम एतमाद की जो तहरीक है वो भी आएगी। अब ये अलग सवाल है कि ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, मतलूबा जो नंबर है वो होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक जो फाइट है वो इमरान खान साहब सड़कों पर भी करेंगे और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी इमरान खान साहब अदम एतमाद लाने का जो ऐलान है वो इमरान खान साहब की जानिब से कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन नून लीग ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है। आपको याद होगा कि जब 26 नवंबर हुआ तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सामने आई। इसके बाद सारे का सारा जो मलबा था जी वो इस चुनतखब हुकूमत पर डल रहा था। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने एक बड़ी बारीक वारदात डाली और एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी कि जो कुछ भी हुआ उसमें ISI और जो सिपा सलार हैं इनकी मुआवनत से और इनकी हेल्प से जो सारी चीज़ें हैं जी वो हमने की हैं, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि हम ही खाली डूबें। वो एक कहा जाता है ना जी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो कल को कुछ भी होता है तो एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड रहेगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का एक ओहदा तो है। शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी ताकि ये फिर कहा जा सके जी कि इसमें तो ये भी मुलविस थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया। उस वक्त बारीक बात डाली गई। अब जो सियालकोट का इलेक्शन हुआ है समरियाल का, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फॉर्म 45 जाली या फॉर्म 47 ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80% जो वोट है वो पड़ा और ये अब सबके सामने आया हो चुका है। ये चुनतखब भी जानते हैं
कि अब ये अवाम की सपोर्ट से तो आ ही नहीं सकते। तो बहरहाल जी जो फॉर्म 45-47 दोबारा से जारी किए गए, इसमें तो नून लीग जीत गई, लेकिन अब ये इससे भी चीज़ें जो है वो मज़ीद मुस्तहकम होना शुरू हुई या सामने आना शुरू हुई जी, कि इसमें जो धांधली की गई है नून लीग के ऊपर तो लान तान की जा रही थी। तो ख्वाजा आसिफ ने इस दौरान एक स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट में ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने जो जीत का एक ये जो जीत हुई है इसको फ़ौज के नाम जो है वो किया है, और इससे ये एक तासुर जो है वो मिल रहा है कि, और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि जो बैनर्स थे कैंपेन के दौरान जो लीगी उम्मीदवार ने लगाए उस पर बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो तस्वीरें थी वो भी लगाई गई। तो इसमें एक जो है वो खुद शामिल करने की कोशिश की गई फ़ौज को भी, एस्टेब्लिशमेंट को, और फिर उसके बाद जो है वो सारा जीत का जो है वो फ़ौज के ऊपर देने का जी कि उनके हम नाम करते हैं। इससे भी ये तासुर दे रहे हैं जी कि हम अभी भी जो कुछ भी हुआ है, धांधली हुई, जो कुछ भी हुआ ये हमारा किया धरा नहीं है, इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट है सारा कुछ वो कर रही है, और अगर कल को हम किसी स्टेज के ऊपर फंसते हैं, कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट हमने ये काम कर दिया जी कि हमने हर चीज़ में एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ रख दिए जी कि हम तो उन्हीं के कहने के ऊपर कर रहे हैं, और वही असल में सारी चीज़ों के पीछे हैं। वैसे तो सबको मालूम है, कौम को भी मालूम है कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन नून लीग भी एक ये जो बारीक वारदात है वो डाल रही है। देखें इस पर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह से जो रिएक्ट है वो करती है। खैर एस्टेब्लिशमेंट ने तो मेरे ख्याल से जो 26वीं तरमीम हुई और फिर उसके बाद मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हुई, उसके बाद इनके पास कोई इख्तियारात छोड़े नहीं हैं। ये कितने ज़्यादा खुश हैं इस जीत से, इनकी शक्लें आपको मैं दिखाता चलूँ जी। ये लीगी उम्मीदवार भी हैं, ये तस्वीर आप देखिए, दरमियान में ख्वाजा आसिफ भी जो है वो बैठे हुए हैं। इनकी मायूस शक्लें, इनकी उतरी हुई शक्लें देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है वो इलेक्शन जीते हुए हैं, बल्कि इनको खुद भी खैर ये चीज़ मालूम है। अगली खबर आपको देता चलूँ जी कि अंसार अब्बासी, इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान है, इनको टाउट भी जो है वो कहा जाता है। बहरहाल जी इन्होंने एक खबर जो है वो दी है, पहले खबर पढ़कर आपको सुनाता हूँ, फिर सारी कहानी आपके सामने खोलकर बयान करता हूँ जी। ये खबर देते हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए रेड लाइन, एस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉल्ट लाइन, खातून अव्वल करप्शन का मामला बाजवा ने उठाया, इमरान खान ने फोल्डर के मवाद को यकतरफा कहकर मुस्तरद कर दिया। पहली मरतबा ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे जिन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तवज्जो खातून अव्वल बुशरा बीबी की करप्शन की तरफ जो है वो मबज़ूल कराई थी। वो इनके पास एक फ़ोल्डर लेकर पहुंचे थे जिसमें करप्शन की जो तफसीलात थी वो दर्ज की गई थी। अच्छा चलें ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाकी सारी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं कि उस वक्त के DGSI आसिम मुनीर या उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ये कोई फ़ाइल लेकर गए थे या इमरान खान साहब ने DGSI उस वक्त के आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख देते हैं। उस वक्त भी जो खबरें दी गई, दावे किए गए, और आज भी ये जो खबर दी है अंसार अब्बासी ने, जो इन्होंने लिखा है जी, एक चीज़ मुश्तरक है और वो ये है जी कि करप्शन की जो फाइलें हैं वो इमरान खान के पास लेकर गए, चलें DGSI लेकर गए या आर्मी चीफ लेकर गए, जो कोई भी लेकर गया, करप्शन की फाइलें लेकर गए ना इमरान खान के पास, जिसे इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। तो इस मामले को कितना टाइम हो गया, कितने साल इसको गुजर गए हैं, ये करप्शन की फाइलें आज कहाँ पर हैं, करप्शन की फाइलें आज कहाँ पर हैं? बुशरा बीबी के अगेंस्ट है ना फाइलें, तो लाएं करप्शन की फाइलें खोलें और बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस है वो चलाएं और उनको उसमें सजाएं दें अगर वो करप्ट हैं तो। लेकिन बुशरा बीबी साहबा को किस में सजाएं हो रही हैं या केस उनके खिलाफ कौन से खोले जा रहे हैं? एक जो है वो घटियापन की इंतहा थी, एक तो जो इद्दत केस उनके खिलाफ हुआ, फिर उसके बाद जो तोशा खाना है जी, फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो उसमें उनको जो सज़ा दी गई है। तो करप्शन की फ़ाइलें कहाँ है? ना उस वक्त मिल रही थी ना आज जो है वो करप्शन की फ़ाइलें मिली हैं। तो दोनों मरतबा जो कहानी सुनाई गई वो गलत कहानी थी, इससे ये चीज़ जो है वो साबित होती है। और एक बयानिया या प्रोपेगेंडा करने की जो कहानी थी वो घड़ी गई। उस वक्त क्या कहानी सुनाई गई? क्योंकि इमरान खान साहब ने DGSI जो थे आसिम मुनीर उनको ओहदे से हटा दिया था, तो उस वक्त ये कहानी बताई गई जी कि चूँकि वो फाइलें लेकर गए थे बुशरा बीबी की करप्शन की, तो इमरान खान साहब को गुस्सा आया, उन्होंने ओहदे से हटा दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा जो है वो पहले उन्होंने वो लेकर गए, तो फिर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को ओहदे से क्यों नहीं हटाया?
तो सवाल तो ये भी फिर बनता है ना। तो उस वक्त भी कहानी बस फेक जाली कहानी बनाई गई प्रोपेगेंडा करने के लिए, इमरान खान को बदनाम करने के लिए। ना उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ फ़र्क पड़ा, इमरान खान साहब को आज भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और अब इमरान खान साहब इस स्टेज पर खड़े हो गए हैं कि आप पूरे मुल्क में किसी भी हल्के में इलेक्शन करवा लें, किसी भी जगह पर इलेक्शन करा लें, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर 80% जो वोट है वो हासिल करेगी। ये समयाल इलेक्शन जो है ये एक टेस्ट केस के तौर पर आप देख सकते हैं कि इन इंतखाबात में क्या हुआ। आपके पास पूरी हुकूमत है, पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये हालत है। आपने फॉर्म 45+ आप एक नाम दे सकते हैं जी, फॉर्म 45+ इस मरतबा इन इंतखाबात में जो है वो यूज़ किए गए। तो बहरहाल जी जो कुछ मर्जी कर लें, इमरान खान साहब को, इमरान खान नाकाबिल शिकस्त इस वक्त हो गया है। और ये बात ये सब बखूबी जानते हैं, नून लीग भी ये जानती है जी कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मास वाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर हम गठजोड़ रखेंगे तो तभी हम इक़्तिदार में रहेंगे, अदरवाइज़ हम तो फारिग हैं। बजट 10 जून को पेश होने जा रहा है जी। बजट की भी कहानी आपको सुनाते हैं जी। इस नाअहल और निकम्मी हुकूमत ने क्या किया है, अवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सों का जो बोझ है वो लाद रहे हैं। अब इन्होंने एक नया कारनामा ये किया है जी कि ATM से जो हम अपने पैसे, जो आप अपने पैसे निकलवाते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है ना, वो तनख्वाह हुकूमत से जो टैक्स है वो कटने के बाद आपके अकाउंट में आती है, वो टैक्स काटा जाता है। अच्छा, फिर वो जो तनख्वाह आपके अकाउंट में आती है वो तनख्वाह आप ATM के थ्रू, बैंक के थ्रू जो है वो निकालते हैं। अब ATM से पैसे निकालने के लिए भी आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। यानी कि पहले आप तनख्वाह के ऊपर टैक्स दें, आपकी तनख्वाह है, फिर तनख्वाह निकालने के लिए भी आप जो टैक्स हैं वो दें। 1.2% जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि इसमें मैं फिगर्स देख रहा था, 25,000 रुपये अगर आप निकालेंगे ना बैंक से तो आपको 300 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 निकालेंगे तो उसके ऊपर गालिबन 500 या 600 रुपये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये अब इन्होंने इस तरह से अवाम की जेबों से जो पैसा है वो निकाल रहे हैं। और फिर इसी तरह से जी ये जो बजट पेश करने जा रहे हैं, इस बजट में एजुकेशन से, हेल्थ से जो बजट है वो कम किया गया और तरक्याती काम, ये सड़कें पुल बनाने में जो बजट है वो डाला गया है। ये कौम को आप जो है वो तालीम या जो सेहत है, जो बुनियादी सहूलियात हैं वहाँ से आप पैसे निकालें, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस कौम को अनपढ़ रखें, इस कौम को बीमार रहने दें, इसको इलाज सही फ्राहम ना करें और इसको ये पुल जो है वो तामीर आप करके दे दें। इन पुलों का उन्होंने क्या कोई अचार डाला जो आप पुल जो है वो तामीर करके दें, लेकिन एजुकेशन और सेहत से जो बजट है वो आप माइनस कर रहे हैं। तो इस किस्म का जो बजट है इस मरतबा आ रहा है। 10 तारीख को बजट पेश होगा, उस पर जो मज़ीद चीज़ें होंगी वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी। नवाज़ शरीफ जो है जी लंदन चले गए हैं अचानक से, और इस हवाले से बताया जा रहा है जी कि कोई अपना जो मेडिकल चेकअप है वो करवाएंगे। लेकिन एक तरफ सामने वाला इलेक्शन है जी, सामने वाला इलेक्शन में ये एक और शर्मनाक जो शिकस्त है इनको हुई है। और फिर उसके बाद वही काम किया गया जी, जाली फार्म जो है वो 45-47 बनाए गए और फिर उसके बाद जो है नताइज जो है उसका ऐलान किया गया है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं अपने ओहदे से, लेकिन रिटायर होने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 4-5-6 महीने शायद हो गए हैं उनको, उनकी रिटायरमेंट को भी, लेकिन काफ़ी महीने गुजर गए हैं उनकी रिटायरमेंट को। लेकिन चूँकि जो नई तरमीम हुई है उस तरमीम में ये कहा गया है कि जब तक कोई नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आता तब तक जो पुराना इलेक्शन कमिश्नर है वही कंटिन्यू करेगा। और नया कैसे आएगा जी, एक कमेटी बनेगी जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान होंगे, उनका इत्तेफाक होगा और फिर उसके बाद जाकर जो जो शख्स होगा उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। वो जो कमेटी है वो तय करेगी। अब कमेटी में अगर डेडलॉक होता है, हुकूमत और अपोजिशन का चूँकि सेम ही तादाद में होते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यही वाला कंटिन्यू करेगा। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाहिर सी बात है जिस किस्म की बज़ाहिर या मुबैना तौर पर उन्होंने एक सहूलतकारी फ्राहम की पूरा इलेक्शन में, जिस तरीके से इमरान खान साहब का मैंडेट जो है वो चोरी करके जो तख़ीब हुकूमत बनाएगी, तो क्यों ना उन्हीं को ही कंटिन्यू करवाया जाए। और जाहिर सी बात है वो क्यों ना आखिर कंटिन्यू करें। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।